मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, जिसमें हम आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आज की जो क्लास है हमारी डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में हमारी जो है वो आज की क्लास है। तो क्लास में आज हमारा मेन उद्देश्य है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, दूसरा इनमें डिफरेंसेस क्या है मुख्यतः, ये हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टर्स पे आते हैं कि इसकी जो कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में हम डिफरेंसेस जानेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका कोशिकाकृति संरचना, मतलब सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में हमें डिफरेंस जानना है कि जो इसकी कोशिकाकृति संरचना है या सेल वॉल स्ट्रक्चर है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसी रहती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसी रहती है, ठीक है। तो यदि हम ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, होमोजीनस, या होमोजीनस को क्या बोलते हैं आप, समांगी। जीनस इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, होमोजीनस दिखाई देती है, समान, मतलब सारे जो उसमें पदार्थ रहते हैं या फिर इसमें कोशिकाएं जो रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, खुले हुए दिखाई देते हैं, उसमें अलग अलग नहीं, बिखरे नहीं रहते हैं, समान रहते हैं, ठीक है। और कोशिकावृत्ति की मोटाई कितनी होती है, 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी मोटाई पाई जाती है, ठीक है। सॉरी। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है हमें, होमोजीनस, मतलब समांगी, और इसकी जो सेल वॉल है उसकी मोटाई कितनी होती है, 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम ये मोटी होती है। दूसरा यदि बात करें ग्राम नेगेटिव में, तो ग्राम नेगेटिव में कोशिकावृत्ति 3 परतें दिखाई देती है। कितनी परतें दिखाई देती है कोशिकावृत्ति में या सेल वॉल में, कोशिकावृत्ति में कितनी सेल दिखाई देती है, 3 जो है वो परतें हमें दिखाई देती है, 3 परतें हमें दिखाई देती है। दूसरा इसकी जो भित्ति है वो अपेक्षाकृत पतली होती है, किससे अपेक्षाकृत, ग्राम पॉजिटिव की अपेक्षा कैसी होती है इसकी भित्ति, पतली होती है, और उसमें हमें कैसी संरचना दिखाई देती है, 3 परतें जो है वो दिखाई देती है। दूसरा इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई जो रहती है वो 75 से 120 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो हमें इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसकी जो मोटाई है सेल स्ट्रक्चर की या कोशिकावृत्ति की वो कम है और इसकी ज्यादा है। तो क्या क्या सीखा हमने इसमें, जो सेल स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो सेल स्ट्रक्चर है वो होमोजीनस रहता है, समांगी दिखाई देता है, इसकी मोटाई कितनी होती है आपकी 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम। इसमें ग्राम नेगेटिव में क्या सीखा, जो कोशिकावृत्ति होती है वो हमें 3 परतों में दिखाई देती है, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव की अपेक्षाकृत ये पतली होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 75 से 120 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है, ये जान लिया। दूसरा यदि हम डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस है रासायनिक संगठन, मतलब रासायनिक संगठन का मतलब क्या है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। रासायनिक संगठन को क्या बोलते हैं
किसका? म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, दूसरा अब कितना बचा? 20%। और जो 20% भाग होता है वो किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड्स का जो है वो बना होता है। ठीक है, दूसरा इसकी बात करें तो कोशिका भित्ति जो है वो अधिकांश लिपोप्रोटीन व लिपिड पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। इसमें म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा केवल 3 से 12% होती है। जो इसमें 80% पाया जा रहा था म्यूकोपेप्टाइड, वो कितना होता है? 3 से 12% क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड और बाकी का किससे बना होता है आपका? बाकी जो परसेंटेज है मतलब कितना होगा आपका? लगभग 81% इसमें क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड से मिलकर होकर ये बना होता है। तो जो इसमें 80% पाया जा रहा था म्यूकोपेप्टाइड, वो इसमें सिर्फ 12%। ठीक है, जो इसमें 20% पाया जा रहा था वो इसमें लगभग 88% जो है वो पॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स में पाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की दृढ़ता, जो सेल वॉल है उसकी दृढ़ता कितनी होती है, कठोरता कैसी होती है? तो जो म्यूकोपेप्टाइड की अधिकता के कारण कोशिका भित्ति अधिक दृढ़ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूकोपेप्टाइड क्या है? अधिक है। कोशिका भित्ति क्या रहेगी? अपेक्षाकृत दृढ़ रहती है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा कितनी है? सिर्फ 3 से 12। इसलिए इसकी जो सेल वॉल है वो क्या रहती है? अपेक्षाकृत सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है, लचीली या फिर सॉफ्ट। क्या होती है? लचीली होती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें कि जो पीएच है, जो इसमें पीएच है, पीएच कितना है? 2.5 से लेके 4 होता है। ठीक है, पीएच मान है इसका वो 2.5 से लेके 4 तक होता है और इसका पीएच मान 4.5 से लेके 5.5 तक इसका पीएच मान जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पोषण की आवश्यकताएं। पोषण की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अपेक्षाकृत इसमें जटिल होती हैं और उसमें क्या होती है? अपेक्षाकृत सरल होती है। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे कर रहे हैं खत्म। ठीक है, आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर लर्न कर ले, समझ ले और जो भी चीजें आप लोगों को समझ ना आए वो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में करेंगे हम इतना ही।